और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी है। अब तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल छात्रों से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है और ऐसे में आंदोलन के बीच अभ्यर्थियों का दर्द भी सामने आने लगा है। अलग अलग जिलों से पहुंचे छात्रों ने बताया कि वो गांव छोड़कर किराए के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी धान की रोपाई का काम छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए हैं। माता पिता के सपनों और अपने भविष्य की चिंता के बीच छात्रों का संघर्ष और आक्रोश दोनों ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। झारखंड में मानसून के बादल भले ही शिफ्ट न किए हों, लेकिन अभ्यर्थियों का आंदोलन दिल्ली से रांची जरूर शिफ्ट कर गया है। और हम इस समय राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं। और बता दें कि अभ्यर्थियों के आंदोलन का 11वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुँचा है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, सीधे जानेंगे, बात करेंगे कि आप कहाँ से आए। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इस जेएसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम जिन्होंने मेरे सपने को कुचला है सर, इस सीजीएल एग्जाम जिसका मैं 2019 से ही तैयारी कर रहा था, लग रहा था, उम्मीद था कि हम इस राज्य में पदाधिकारी बनकर राज्य की सेवा करेंगे, माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। दिन रात मेहनत करते थे सर, अपनी जवानी को गलाते थे, लेकिन इस सरकार के द्वारा सीधे हमारे सपने को कुचला गया। लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो देश के विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, जिस तरह से नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर के पूरे देश भर में एक अलग माहौल बना रहे थे, और निश्चित तौर पर जब केंद्रीय मंत्री का जब इस्तीफा हो सकता है, तो राज्य में जब झारखंड राज्य में सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ है, यहाँ पे बच्चे के भविष्य को बेचा गया है। यहाँ पे बच्चे जो जितने भी आप देख सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल से नहीं है, कोई भी राजनीति करने वाले नहीं है, शुद्ध यहाँ पे सब छात्र हैं। सरकार अभी तक आज से 11वां दिन हम लोग का चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग के पास ना आए हैं, ना कुछ हम लोग का कुछ देख रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ही आक्रोश में हम लोग जितना जुआ है, जुआओं आज नहीं, जब से सरकार बनी है तब से जुआओं में एक चेहरा में उमंग, जज्बा, जुनून थे, लेकिन वो जुनून आज हताश पूरा एकदम नम ये हो गया है। और अभी मजबूरी हमके आंदोलन में आना पड़ रहा है। इस जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सालों के इतिहास में कभी भी नहीं सोच सकते कि सरकार इतना निरंकुश हो सकती है, तानाशाह हो सकती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग सरकार को यहाँ पर बैठाया था, ठीक है, वो हम लोगों को भी पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में, यही पास है, 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, सीजीएल का, जेड की तैयारी करते हैं। लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाती तो पेपर लीक हो जाता है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग माँ बाप खेती करते हैं, मजदूर के, मानसून का समय है, धान रोपने का, रोपने का समय है, घर में रहता है, रेजा कुली के काम करते हैं। हम लोग को भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, आगे हम लोग कहाँ जाए? आप ये बताइए। मेरे के आंदोलन लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, छात्रों की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन शुरुआत में धरना प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था, अब वो आंदोलन आमरण अनशन, भूख हड़ताल तक पहुँच गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और आज उनके अनशन का 3रा दिन है। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत भी कमजोर पड़ने लगी है। देवेंद्र महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल भेजने के बजाय खुद आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने पहल नहीं की तो वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम रहेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो क्या सोनम वांगचुक यानी झारखंड के सोनम वांगचुक बनते जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जहाँ जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो जो है, जहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं, ठीक एक पोस्टर लगाया गया है, झारखंड के सोनम वांगचुक छात्र देवेंद्र नाथ महतो। तो ये बता दें कि देवेंद्र महतो का आज आमरण अनशन का जो है आज 3रा दिन है। तकरीबन 72 घंटे से आमरण अनशन पर है। देख सकते हैं कि चूंकि आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है, तो साथ में उन्होंने उनकी तस्वीर भी रखी है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में देवेंद्र महतो, हालांकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल लगातार डाउन हो रहा है,
बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि देवेंद्र कुछ शब्द कहें। देवेंद्र बोले कि अभी तबीयत कैसी है, सबसे पहले ये बताइए। इस बदन में दर्द है, पैर में भारीपन है और माथा चक्कर आ रहा है और थोड़ा बहुत सीना में चेस्ट में पेन है, सांस में थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम होता है, उल्टी टाइप का लगता है। ज़्यादा मुश्किल आ रही है क्या देवेंद्र? देखिए ये थकान पिछले 1 महीना का है। 5 जुलाई से संघर्ष शुरू किए हैं इस आंदोलन का और 25 जुलाई से सत्याग्रह किए थे। दिन रात नींद नहीं हुआ था। थका हुआ अवस्था में हम अन्न का त्याग किए। बोले आंदोलन की ये जिद आखिर आपकी कब तक बनी रहेगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग है हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। संवाद है वो करने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री को आकर बात करना चाहिए। गुरुजी का आशीर्वाद इनके साथ है, इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि शरीर में तकलीफ है। जाहिर है कि 72 घंटे से आमरण अनशन पर है, कुछ खाया पिया नहीं है, शरीर का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो ऐसे में देवेंद्र अब धीरे धीरे बोलने के बजाय इशारों में बात कर रहे हैं और जाहिर है कि बार बार गुरुजी का नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। आंदोलन स्थल पर बुलाने की यानी मुख्यमंत्री को बुलाने की जिद पर अड़े हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर छात्रों के आंदोलन को भड़काने और हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए। आयोग के अध्यक्ष को हटाया गया और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मंत्री ने दावा किया कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बीजेपी को अपने शासित राज्यों की व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत भी इन्होंने दे डाली। देखिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, इसको मानिए, आप लोग भी मानना चाहिए। तमाम युवाओं, आज हमारा लाइव वीडियो है, देख रहा हो, युवा देख रहा होगा। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड एक पहला स्टेट है जहाँ पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। जेपीएससी पे हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारी एजेंसी इस पर कार्रवाई करने का ताकत यदि किसी ने रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, कार्रवाई किया, चेयरमैन को बर्खास्त किया, 5-6 लोग जेल में गए, जांच चल रही है। जो दोषी होगा तो कठोर कार्रवाई करेंगे, मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं। तो देखिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि और रामगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सीधे आपको ले चलते हैं। तो देखिए ये हेमंत सोरेन अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर रामगढ़ में जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और देखिए रामगढ़ में उनके पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और भव्य तैयारियां की गई हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन को। और देखिए हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उतर चुके हैं और रामगढ़ के निमरा से आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं और अभी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और पहली पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मान के तौर पर, उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और ये लाइव तस्वीर आपको रामगढ़ के निमरा से दिखा रहे हैं जहां 15 फीट ऊंची प्रतिमा गुरुजी के पुण्यतिथि पर अनावरण उसका किया जाना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने हाथों इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, गौरव झा। गौरव से जानने की कोशिश करेंगे, वहां पर लोग जुटे होंगे, शिबू सोरेन के जो समर्थक होंगे, क्या वहां पर माहौल है और क्या क्या तैयारियां हैं? गौरव बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और उसी की ये तस्वीर है कि आज पहली पुण्यतिथि है गुरुजी की, यानी शिबू सोरेन की। पहले पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ राज्य के कई मंत्री पहुंचे हुए हैं, जिनमें से दीपिका पांडे सिंह, राधाकृष्ण किशोर, मंत्री संजय प्रसाद यादव के साथ साथ जो
कई विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो विकास मेला सह पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम ये नेमरा में आयोजित किया गया है, जहां जो लाभुक हैं उनके बीच जो पारितोषिक वितरण है वो किया जाएगा, जिसमें से ट्रैक्टर और सोलर पैनल रखा गया है। इसके साथ साथ झारखंड के सबसे बड़े शिबू सोरेन की जो प्रतिमा है, यानी करीबन 15 फीट की जो उनकी प्रतिमा है, उसका अनावरण किया जाएगा और उस प्रतिमा के अनावरण के बाद ही इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर होगा। इस पूरे कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक आवास यानी पैतृक जो घर उनका नेमरा है वहां जाएंगे। जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है, जो वैदिक रीति रिवाज से कार्यक्रम होते हैं, जो सरना धर्म के आधार पर जो साल पूरे होने के बाद के कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होंगे। उसमें शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, गांडेय से विधायक है कल्पना सोरेन, वो भी पहुंची हुई हैं। तमाम जो विधिवत प्रक्रिया है उसे पूर्ण की जाएगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी इन बातों का जिक्र किया है कि गुरुजी को गुजरे हुए आज 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष में गुरुजी हमारे यादों में हमेशा रहे हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जो सपने अधूरे रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। और उसी के सपनों के साथ साथ जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि उनके सपनों को कैसे पूर्ण किया जाए। जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उन्हें किस तरीके से योजनाओं तक जोड़ा जाए, सरकार की योजनाएं मुख्य धारा में कैसे पहुंच सके, तमाम वो चीजें हैं जिसे लेकर ये कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो उनका जो पैतृक आवास है वहाँ वो रहेंगी, जहाँ जो विधिवत प्रक्रिया है उसे पूर्ण करेगी। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सरकारी इस कार्यक्रम में शामिल होगी। अगर राज्य भर की बात करें तो राज्य भर में आज के दिन विशेष तरीके से पुण्यतिथि के कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आज सुबह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबसे पहले अपने रांची के मोराबादी स्थित जो गुरुजी का आवास था वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने गुरुजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया था और उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए इन चीजों का जिक्र किया था कि किस तरीके से गुरुजी कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे उन्होंने आदिवासियों को उनके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हुए उन्हें उनका सम्मान दिलाया था। भारी हुजूम जो है वो यहाँ उनके समर्थकों के, उनके अनुयायियों की यहाँ पर इस वजह से भी है क्योंकि गुरुजी का आज का दिन गुरुजी के लिए हमेशा याद किया जाता है। अगर हम आज अभी के कार्यक्रम की बात करें तो कल्पना सोरेन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो रांची से सांसद हैं महुआ मांझी वो भी मौजूद हैं। और जिस प्रतिमा के अनावरण की हम बात कर रहे हैं वो प्रतिमा इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गुरुजी की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, यानी 15 फीट की वो प्रतिमा गुरुजी की रहेगी, जिनमें जो राज्य में सबसे ऊंचा रहेगा। और उसी प्रतिमा के अनावरण के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम के इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री कई जगहों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे, जिनमें एक तो गुरुजी का प्रतिमा होगा, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी। और उसके बाद गुरु जी के जो पिताजी हैं सोना सोबरेन, उनकी जहाँ प्रतिमा है इसी मैदान के ठीक बगल में, वहां भी वो जाएंगे और वहां भी वो जो श्रद्धा सुमन अपने दादाजी हैं उन्हें करेंगे, उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज रहने वाला है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये वही नेमरा गांव है, वो जगह है जहां पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म हुआ था और आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके साथ ही शिबू सोरेन के पुत्र भी हैं वो, और उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये सबसे ऊंची प्रतिमा होगी शिबू सोरेन की और उनके जन्म स्थान पर इस प्रतिमा को उसका अनावरण करके एक तरीके से उन्हें सम्मान और श्रद्धांजलि देने की कोशिश झारखंड सरकार की तरफ से की जा रही है। गौरव, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? तो देखिए तस्वीरें आपको लाइव रामगढ़ के नेमरा से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। और इसके बाद विकास मेला नाम से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उसमें अलग अलग योजनाओं की सौगात झारखंड वासियों को दी जाएगी और इससे पहले पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में
जो प्रतिमा बनाई गई है शिबू सोरेन की, उसका अनावरण किया जाएगा। 15 फीट ऊंची ये प्रतिमा होगी। और शिबू सोरेन की अगर बात करें तो अपने जीवन काल में इन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है और कई लोगों को प्रेरित किया है। झारखंड में 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2004 में चिरुडी मामले में इनकी गिरफ्तारी को लेकर वारंट भी जारी हुआ था और वहां पर इनकी प्रतिमा के अनावरण के लिए अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं निमरा में। और आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच आंदोलनकारी छात्रों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने डफली, झाल मंजीरा और स्लोगन के जरिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो गुरुजी के संघर्षों और अधिकारों की लड़ाई से प्रेरणा लेकर व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं की सीबीआई जांच, दोषियों पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि पूरे राज्य भर में मनाई जा रही है और जिस जगह मैं बैठा हूं यहां पर छात्र करीब पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। लेकिन सबसे अहम और प्रमुख बात यह है कि इन सभी छात्रों के बीच में दिशोम गुरु की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और इन्हें ये श्रद्धा सुमन कर इनसे यानी स्वर्गीय दिशोम गुरु से ये आंदोलन की न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं और ये कहना है कि इनके रास्ते पर यहाँ पर चलें। सीधे हम छात्रों से बात करेंगे। जो गुरुजी के प्रथम पुण्यतिथि हम लोग फूल अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि झारखंड का एक जननायक निर्माता है। हम लोग इसी के प्रेरणा पे चाह रहे हैं कि पूरा झारखंड चले, जितना भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और इनका जो भी विचार है उसको समझे। के सर्वप्रथम तो हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम इन्हीं से प्रेरणा लिया। जिस प्रकार से इन्होंने राज अलग आंदोलन का अलग जगाया था और इस राज को लड़ के लिया था, वैसे ही हम छात्र यहाँ पे अहिंसात्मक तरीके से धरने पे लगातार जमे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि शिबू सोरेन के पुत्र जो कि वर्तमान में है। तो देखिए शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है और ये तस्वीरें आपको वहां से लाइव दिखा रहे हैं। अनावरण कर दिया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही झारखंड सरकार की जो अलग अलग मंत्री हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे और समर्थकों का हुजूम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जुटा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, पहली तस्वीर है उस आदमकद प्रतिमा की। 15 फीट ऊंची ये प्रतिमा है दिशोम गुरु शिबू सोरेन की, जो उनकी पहली पुण्यतिथि पर जिसका अनावरण किया गया है। और बता दें कि ये प्रतिमा जो है शिबू सोरेन के जन्म स्थान निमरा में बनाई गई है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था और यहीं से निकल करके उन्होंने झारखंड में अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। जो झारखंड राज्य बना 2000 में, उसमें शिबू सोरेन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी और इसीलिए उन्हें दिशोम गुरु भी कहा जाता है। और अब जब उनकी पहली पुण्यतिथि है तो उन्हें श्रद्धा सुमन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा पर फूलों की वर्षा करते हुए। और तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। पैतृक गांव निमरा है जहां पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। मंत्री, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इस प्रतिमा अनावरण के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हर कदम और इस प्रतिमा के अनावरण के बाद अब कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। विकास मेला नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है रामगढ़ में ही, जहां कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और तस्वीरें आपको ये लाइव दिखा रहे हैं रामगढ़ के निमरा से, जहां कार्यक्रम होना है और समर्थकों की भीड़ वहां पर पहले से ही पंडाल में मौजूद है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी मंच पर आने वाले हैं और इससे पहले जो 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।
सोच के साथ तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री इस प्रतिमा के पास मौजूद हैं। समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। रुकेगा नहीं। अब आदिवासी अपने हक, अधिकार और पहचान देखिए, दिशोम के गुरु साथ शिबू सोरेन की विकास पहली मुख्य पुण्यतिथि धारा है। से इसी जुड़ेगा तारीख को और पिछले साल निरंतर उनका आगे बढ़ता निधन हो चला गया था जाएगा। और इस मौके पर हमारे लिए पूरा राज्य सौभाग्य की उन्हें बात है साथियों। श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारे माननीय संवाददाता मुख्यमंत्री गौरव जी, भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, पहली पुण्यतिथि है और समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है, और क्या क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इन चीजों की गवाही है कि शिबू सोरेन का कद कितना बड़ा है। और उसी आदम कद प्रतिमा के अनावरण के लिए आज राज्य के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। राज्य की आधी कैबिनेट उनके साथ इस वजह से है क्योंकि गुरु जी को सम्मान देना है, और गुरु जी के सम्मान में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में गुरु जी के पूरे परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। अगर हम इस पूरे कार्यक्रम का जिक्र करें तो आप देखेंगे कि तस्वीरों में जैसे ही हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उसके बाद सबसे पहले वो उस आदमकद प्रतिमा के अनावरण और उसके साथ साथ वहाँ मलार्पण के कार्यक्रम में पहुंचे। मलार्पण में कार्यक्रम और अनावरण के कार्यक्रम के बाद उन्होंने गुरुजी के साथ साथ उनकी जो माँ है, ये भी एक खास तस्वीर हो जाती है कि जब अनावरण के कार्यक्रम में पहुंचे तो उसके साथ उनकी माँ भी मौजूद रही, यानी रूपी सोरेन, शिबू सोरेन की पत्नी। पद्म भूषण का सम्मान जब शिबू सोरेन को मिला था, उस वक्त उसे ग्रहण करने के लिए भी उनकी पत्नी खुद दिल्ली गई हुई थी, राष्ट्रपति भवन गई थी। और आज भी जब आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है तो वो भी वहाँ मौजूद रही हैं और उस प्रतिमा के अनावरण की साक्षी रही हैं। वो शख्स जो गांव में रहता हो, जो गांव के साथ अपने आप को मजबूत करता हो, वो महिला जो हमेशा से गृहिणी के तौर पर रहती हो, वो महिला आज अपने पति यानी स्वर्गीय पति के सम्मान में उनके आदमकद प्रतिमा के अनावरण के लिए अपने बेटे यानी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पहुंची है और उस प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इसमें मौजूद रहे हैं। वहीं अगर हम इसके अलावे की बात करें तो राज्य के अलग अलग कोने से जो गुरु जी को मानने वाले लोग हैं, उन्हें जानने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। क्योंकि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, आज से ठीक 1 वर्ष पहले जब गुरु जी का देहांत हुआ था तो उनके पैतृक गांव यानी नेमरा में ही उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया था और वहीं वो मिट्टी में जो है वो मिलकर भगवान के लिए प्यारे हो गए थे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आप देखिए कि हेमंत सोरेन सबसे पहले तो गुरु जी की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद वो दूसरी जगह पर जो उनके दादाजी की प्रतिमा है वहां भी वो जाएंगे, वहां भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ उनका खासा जुड़ाव हमेशा से रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद अपने गांव, अपने घर और अपने परिवार को लेकर हमेशा साथ चलते हुए उनकी तस्वीर आई है, चाहे वो अपने माताजी के साथ उनके इलाज में दिल्ली के दौरान हो, गुरु जी के अंतिम क्षण में यानी गुरु जी का जब देहांत हुआ था उस वक्त की बात हो, उस वक्त भी वो वहां पर मौजूद थे जब दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली थी तो, और वहां से खुद वो गुरुजी के पार्थिव शरीर को लेकर अपने गांव तक पहुंचे थे। आज इस पूरे घटनाक्रम को जब 1 साल बीते हैं तो इस 1 साल बीतने के बाद उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने पहुंचे और उनके साथ उनकी मां रुक्मी सोरेन रही, परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। और इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के साथ साथ एक और कार्यक्रम जो रखा गया, उस कार्यक्रम के मंच पर भी अब धीरे धीरे सांसदों को, विधायकों को, मुख्य अतिथियों को पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री दूसरी प्रतिमा की ओर, जो हमने आपको कहा था कि उनके दादाजी की जो प्रतिमा है वहां वो पहुंचेंगे, वहां अभी मलार्पण करेंगे, वहां पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम रखा गया है विकास मेले का, वहां वो पहुंचेंगे। विकास मेले के कार्यक्रम की बात करें तो वहां विकास मेले के साथ साथ पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम जो है वो भी रखा गया है और इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से संबोधित भी करेंगे कि गुरुजी किस तरीके से उनका पूरा जीवन काल रहा है, उनके जीवन काल को किस तरीके से आदिवासी समाज और पूरा झारखंड देखता है। क्योंकि जब भी हम झारखंड का जिक्र करते हैं तो आपको पता है कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में अग्रिम भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई थी उसमें से शिबू सोरेन का नाम सबसे पहली पंक्ति में था और इसी वजह से गुरुजी को आज के दिन याद करते हुए इसे विकास मेला और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम के रूप में भी यहाँ
सरकारी कार्यक्रम के तौर पर रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी पूरे परिवार के साथ दूसरी प्रतिमा जो उनके दादाजी की है वहां वो माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं, वहां माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके बाद जो मुख्य मंच है वहां वो पहुंचेंगे। मुख्य मंच पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचने लग गए हैं। मुख्य मंच पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ स्थानीय जो विधायक है वो पहुंची हुई है, यानी रामगढ़ की जो विधायक ममता देवी है वो पहुंच रहे हैं। रामगढ़ के तमाम जो जिला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और राज्य सरकार की आधी कैबिनेट हमने आपको पहले ही कही थी कि राज्य की आधी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से राज्य सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद हैं, उसके साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मौजूद हैं और शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं वो मौजूद हैं और उसके साथ जो यहाँ के उद्योग मंत्री हैं वो भी मौजूद है। यानी पूरी आधी कैबिनेट गुरुजी के इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और अगर हम मंच पर आपको लेकर चलेंगे तो मंच पर भी तमाम मंत्रियों को पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। राधाकृष्ण किशोर मंच पर पहुंचे हुए हैं और अब धीरे धीरे सभी लोगों को मंच पर पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि आज का दिन नम आंखों के साथ गुरुजी को जब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है तो इन बातों का भी जिक्र किया जा रहा है कि गुरुजी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। जब इसका जिक्र होगा तो इन चीजों का ही जिक्र होगा कि गुरुजी के अधूरे सपने को पूरा करते हुए झारखंड और समृद्ध जब होगा तब हम मानेंगे कि गुरुजी के सपने साकार हुए हैं। और उसी सपनों को साकार करने में सरकार लगी हुई है, कैबिनेट लगी हुई है, झारखंड के तमाम हैं। हम मंच की ओर चलेंगे तो मंच पर तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ आप देखिए कि मंच पर आपको दिख रहा होगा कि राज्य के जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो भी अब मंच पर पहुंचने लग गए हैं। कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम जिसकी हम बात कर रहे थे, विकास मेला और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम की बात कर, वो भी अब शुरू होना है और इसी वजह से जो तमाम लोग हैं वो मंच पर पहुंचने लग गए हैं। गुरुजी की आज जब पुण्यतिथि मनाई जा रही है तो इस पुण्यतिथि के मौके पर तमाम जो लोग हैं, जो उनके घर के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, वो तमाम लोग उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। आज पूरे राज्य भर में सभी जिलों में जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और सभी जिले में गुरुजी के लिए विशेष कार्यक्रम उनके पुण्यतिथि के मौके पर रखी गई है, जहां उन्हें माल्यार्पण किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किया जा रहा है और इसके साथ साथ गुरुजी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया जा रहा है। संकल्प लिया जा रहा है कि हम अपने राज्य को कैसे और समृद्ध करें और मजबूत करें। सीधे मंच पर अब आपको लेकर चलते हैं। आप देखिए कि मंच पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं और अब धीरे धीरे कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर शिबू सोरेन को माल्यार्पण किया जा रहा है और दिशुम गुरु की पहली पुण्यतिथि और इस मौके पर उनकी एक भव्य प्रतिमा जो है वो भी बनाई गई है। अब मंच पर मौजूद होंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और सीएम हेमंत सोरेन की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। 15 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिस प्रतिमा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और उस पर माल्यार्पण किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई है और काफ़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी भी है। तो जेएमएम को खड़ा किया, इसके साथ साथ झारखंड आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई और उस शख्सियत की पुण्यतिथि पहली और इसको लेकर के उन्हें नमन किया गया है। इसके साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी याद किया है शिबू सोरेन को और शिबू सोरेन एक बड़े कद के नेता महाजनी प्रथा हमारे भाई बहनों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। भला कब तक हम ये शोषण सहते रहेंगे और तब ये युवा मन
उद्वेलित हो उठता है, तब ये युवा मन आगे बढ़ जाता है और विनोद बिहारी महतो जी के कहने पर वो आगे बढ़ता है ये युवा, और शिवलाल अब शिबू सोरेन बन जाता है। एक ऐसा युवा नेतृत्व जो हजारों लाखों लोगों को एक पंक्ति में खड़े करने की ताकत रखता है। एक ऐसा युवा ये नहीं बल्कि अपने समाज और अपने राज्य का सपना देखता है। एक ऐसा युवा नेतृत्व जो सलाखों के पीछे जाने से भी नहीं डरता। एक ऐसा युवा नेतृत्व जो हमेशा सोते और जागते एक सपना देखता है कि यहां से महाजनी प्रथा का अंत हो और हम खुले हवा में अपने आराम की सांस ले सकें और विकास की नई तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिशम गुरु के पहली पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम किया गया है। आदिवासियों के हक की लड़ाई का बड़ा चेहरा बने, कई आंदोलनों का हिस्सा रहे, और ये आपको नेमरा रामगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर शिबू सोरेन का जन्म हुआ। जगती है कि क्यों आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, क्यों महाजन आदिवासियों पर हावी होते चले जा रहे हैं, क्यों ये महाजनी प्रथा, उनकी एक एक आवाज आज भी मानो पूरी फिजाओं में गूंज रही है और एक आह्वान कर रही है कि आइए मिलकर एक समृद्ध विकसित झारखंड के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी के हम कदम बने। शिबू सोरेन 13 बछर रहने तहेकने उन रेगे आय बाबा जहां मास्टरे तहेकने सोबरन सोरेन उन्हीं सूद कोर ताको को गोय के दिया चेदा जे उन्हीं उनको विरुद्धे कमी तहना और आदिवासी होड़े एभेने को तहना गोय तयम शिबू सोरेन दो आया पढ़ा ओंडे के बगी के दा और आतो रेन और आडे पासे रेन जुवन को जुमी हो के दा जेमन नुकु सूद खोर विरुद्ध बन कमिया और अपनार ओत जहां को उनको को इदी लेदा ओना आर होबन रे रुवड़ा और ओना लगी उनी उन कटी उमेर खोगे कमी एहो केदा और उनी जखने हरायना आदो 1973 रे विनोद बिहारी महतो साव झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाव केदा उन खोन गे शिबू सोरेन दो आया पूरा जीवन झारखंड रेन आदिवासी को न्याय एमा को लगी आयमा कमी एहो केदा और उनिया कुरुमुटु तेगे आबो झारखंड पनत बन जाम कदा उनी बाय कुरुमुटु लेखान पासे नीत हो आबोआ जीवन उना बेस बांग तहे कोआ उनाते आबो तेहेन पद्म भूषण शिबू सोरेन बन दिसैया और उनी अपनार मोने ते बाहामाला चाल काते उनी श्रद्धांजलि बन एमाया। विकास मेला तो ये तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं जहां पर शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। शिबू सोरेन के पिता के निधन के बाद से कई बड़े आंदोलनों का हिस्सा बने, और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या तस्वीर और वहां से देखने को मिल रही है? तो ये तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं पुण्यतिथि के मौके पर, जहां पर झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका शिबू सोरेन ने निभाई, और उन्हीं शिबू सोरेन को आज याद किया जा रहा है उनकी पहली पुण्यतिथि पर। और गाती हवाएं सब, और ये तस्वीर जहां पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रति सब मानो साथ चलना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के, ताकि हम एक विकसित झारखंड के निर्माण के सपनों को पूरा कर सकें, ताकि राज्य सरकार की एक एक योजना का लाभ हर एक पात्र लाभुक तक पहुंच सके, ताकि लोग रोजगार के लिए पलायन न करें, ताकि लोग
पशुपालन करें, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपने रोजगार और हुनर से आगे बढ़ने का काम करें, ताकि लोग खेती किसानी से अपनी आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग उद्योगों के माध्यम से अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ते जाएं, ताकि समग्र विकास की परिभाषा को हम पूरा कर सके। राज्य का युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में आज श्रद्धा से करते हैं हम। दिशोम गुरु आपको नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा मातृभूमि का पावन कर्ण। नमस्कार, आभार, जोहार। हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हम हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद सर का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का आज के इस अवसर पर मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी हैं, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी हैं, डॉक्टर महुआ माझी जी हैं। मैं राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच आज के इस अवसर पर उपस्थिति है माननीय विधायक रामगढ़ श्रीमती ममता देवी जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच माननीय विधायक चंदन क्यारी श्री उमाकांत रजक जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं माननीय विधायक बेरमो विधानसभा क्षेत्र श्री कुमार जयमंगल सिंह जी का, माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित महतो जी का, हमारे बीच पूर्व मंत्री सह अध्यक्ष बाल विकास आयोग झारखंड श्रीमती बेबी देवी जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, एक बेहद भावुक करने वाला आज का दिन, ये विकास मेला श्रद्धेय शिबू सोरेन जी के सपने को झारखंड को आगे बढ़ाने का है। सर्वप्रथम उस महान विभूति की पुण्य स्मृति में हम हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं उस शख्सियत को जिनके अथक प्रयासों से अलग झारखंड का सपना साकार हुआ था। दिशोम गुरु पद्म भूषण श्रद्धेय शिबू सोरेन जी मिट्टी की खुशबू बनकर हर दिल में बस गए, झारखंड की अस्मिता के अमित प्रतीक बन गए। नमन श्रद्धेय दिशोम गुरु जी। निवेदन आप सभी से, कृपया दिशोम गुरु के सम्मान में एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर हृदय से वंदन और अभिनंदन कीजिए दिशोम गुरु का। निवेदन आप सभी अपने स्थान पर हृदय की गहराइयों से आइए आभार व्यक्त करते हैं दिशोम गुरु जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनका। तो तस्वीर जहां मंच पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी है। आज हेमंत सोरेन को याद करने का दिन है। नेमरा की तस्वीर दिखा रहे हैं। नेमरा जब जन्म हुआ था शिबू सोरेन का, ये बिहार में ही हुआ करता था और संथाल परिवार में जन्म शिबू सोरेन का। बताया जाता है कम उम्र में ही शिबू सोरेन के जो पिता थे सुब्रन सोरेन, उनकी सूदखोरों और महाजनों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से की भावनाओं का संप्रेषण, आभार की भावनाओं का संप्रेषण अपने अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन यहां पर नन्हा पौधा और ये अंग वस्त्र प्रदान करने की कृपा करेंगे महोदय।
अगला निवेदन भी डीसी सर से ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी से माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का हम ये आदर वर्धन इस मंच पर आज के इस अवसर पर कर रहे हैं। महोदया, हृदय भावों से भरा है, लेकिन जब शब्द कम पड़ते हैं तो स्वागत इसी तरह आप तक पहुंचता है। मेरा अगला निवेदन पुलिस अधीक्षक रामगढ़ श्री मुकेश सर से हमारे बीच माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। एसपी सर से ही मेरा अगला निवेदन होगा। माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मंत्री महोदय का। मेरा अगला निवेदन डीएफओ रामगढ़ श्री नीतीश कुमार सर से हमारे बीच माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग सब पंचायती राज मैम का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन होगा डीडीसी रामगढ़ श्री आशीष अग्रवाल सर से माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन डीएफओ सर से माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव सर की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण नन्हा पौधा प्रदान कर आप तक कर रहे हैं। ये हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, एक पेड़ एक जिंदगी का संदेश। मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीडीसी सर से हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदया। मेरा अगला निवेदन उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से हमारे बीच मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से मेरा निवेदन मुख्य सचिव महोदय का हम ये आदर वर्धन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थिति पूर्व मंत्री सह अध्यक्षा बाल विकास योजना आयोग श्रीमती बेबी देवी जी के डीडीसी सर से मैं निवेदन करती हूँ, डीडीसी श्री आशीष अग्रवाल सर से, कि आप श्रीमती बेबी देवी जी का आदर वर्धन यहाँ इस मंच पर करेंगे। डीडीसी सर से ही मेरा अगला निवेदन होगा। माननीय विधायक रामगढ़ ममता देवी जी की उपस्थिति, ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन डीएफओ सर से हमारे बीच माननीय विधायक चंदन क्यारी श्री उमाकांत रजक जी की उपस्थिति है। हम ये नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। माननीय विधायक चंदन क्यारी हमारे बीच उपस्थिति माननीय विधायक बेरमो, निवेदन डीएफओ सर से ही कि बेरमो विधायक महोदय का भी आप यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्री कुमार जयमंगल सिंह सर का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डीडीसी सर से मैं निवेदन करना चाहती हूँ हमारे बीच माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित महतो सर की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत की कोमल सी भावनाएं। इनसे खोए हो श्री मंत्री अब तलारे सेटर कांते आयमा आयमा जोहार आरी नेहर पे कना साथे के गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और साथे एटा मानवतान विधायक और मंत्री होको सेटर कना आपे सनाम को गे आयमा आयमा जोहार और सरहाव और आतंक दराम आपे नोंडे हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल श्री विजय कुमार गुप्ता सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। डीडीसी सर से मेरा निवेदन और इसके साथ ही आईजी सर की उपस्थिति भी हमारे बीच हुई है। मैं निवेदन करना चाहती हूं डीडीसी सर से ही कि ये नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करेंगे। जहाँ तीरेगे जहाँ लेकाना कमी अरी एहोबो आ उना दो दिबो जूल कतेगे को एहोबा नीत नमानो थोड़ सिरे मंत्री और विधायक मिमी कते दिबो को जेरेदा और कमी अरी लहा लगी को
एहोबा दिभा दो लहा और मार्शल रिया प्रतीक कना ओनाते जहां रेगे जहां लेकाना प्रोग्राम हुआ दिभा को जेरेदा नीत सिरा मंत्री और विधायक तको मिमी कते लहा को हजुआ और दिभा को जेरेदा दिभा दो मार्शल रिया अडी मोज प्रतीक कना चेदा जे जीवन रे बांग मार्शल तहन खान अबुआ जीवन दो न्यूत गे तहना ओना दो चबाई लगे गे प्रतीक कना। और अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों से। बढ़ते आगे एक बार फिर से पटना में आज छात्र संगठन सड़कों पर उतरे। छात्रों पर गोली चलाने के विरोध और घायलों को मुआवजा देने के साथ ही नई शिक्षा नीति के विरोध में छात्र संगठन सड़कों पर उतरे। काफी संख्या में छात्र गांधी मैदान में जमा हुए। एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्रों के आगे बढ़ने पर उन्हें आयकर गोलंबर के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ तीखी बहस हुई और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े थे। और चलिए हेमंत सोरेन मंच पर आ चुके हैं, सीधे आपको नेमरा लिए चलते हैं। मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके एक रोशनी आपके तरफ से भी आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबका साथ मिलना चाहिए ताकि हम झारखंड को एक चमकते दमकते झारखंड के रूप में आगे बढ़ा सकें। सभी लोग अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके ऊपर कर लेंगे एक बार। ये रोशनी मंच से, ये रोशनी सरकार से, ये रोशनी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और वो रोशनी आपकी तरफ से है। एक चमकता हुआ झारखंड यहां नजर आ रहा है हमें। एक बार अपना हाथ ऊपर करके मोबाइल को थोड़ा वेव कर देंगे। बहुत सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। धन्यवाद करती हूं अपने अतिथि गणों का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का यह अवसर हम सबके लिए भावुक कर देने वाला अवसर है। श्रद्धेय शिबू सोरेन जी एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन्हें शब्दों में समाहित करना संभव नहीं। हम श्रद्धेय शिबू सोरेन जी को अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों तक स्वागत के भाव संप्रेषित करना चाहते हैं। स्वागत संबोधन हेतु निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त रामगढ़ श्री ऋतुराज सर से।